रात के लगभग 1:30 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अभी मणिकर्णिका घाट की तरफ और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मणिकर्णिका घाट रात में कैसा दिखता है। तो ये बनारस की तंग गलियाँ हैं जिससे मैं होकर जा रहा हूँ। अभी इन गलियों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जहाँ दिन में इन गलियों में भीड़ भाड़ और चहल पहल रहती है, वहीं रात की खामोशी में ये गलियाँ शांत हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैं अभी मणिकर्णिका घाट पे पहुंच चुका हूं और रात के समय में कुछ ऐसा दिखता है मणिकर्णिका घाट। इन ऊंचे ऊंचे लकड़ियों के ढेर को देखकर आप पहचान ही सकते हैं कि ये शव जलाने के लिए रखी गई हैं। और मणिकर्णिका घाट पे कुछ लोग जग रहे हैं, कुछ लोग टहल रहे हैं। यहाँ पे चहल पहल थोड़ी सी हो रही है। शायद ये वही लोग हो सकते हैं जो शव जलाने के लिए आए थे। अभी मैं जा रहा हूँ सिंधिया घाट की तरफ। गंगा किनारे जो घाटें बनी हुई हैं उन घाटों पर बैठूंगा थोड़ा और वहाँ का नज़ारा रात में कैसा दिखता है वो देखूंगा। उसके बाद यहाँ आऊँगा। बनारस के इन घाटों को तो आपने दिन में बहुत देखा होगा, लेकिन रात में ये कैसा दिखता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। रात में इन घाटों पर लगभग सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई नहीं है। और सुबह जैसे ही होता है चहल पहल होने लगती है और भीड़ बढ़ जाता है। घाटों के इन दीवारों पर बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, पेंटिंग्स बनाए गए हैं। घाटों की सुंदरता इससे बढ़ जाती है। और देखिए एक जगह पे एक दीवार पे कितने अच्छे से पेंटिंग को बनाया गया है और दिखाया गया है यहाँ के कल्चर्स को, यहाँ के संस्कृति को। जिन घाटों पर सुबह बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा पर्यटक रहते हैं, रात के समय में उन्हीं घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और अभी मैं इन घाटों पर अकेला चल रहा हूँ। रात के 2 बजने वाले हैं। मैं अभी बनारस के घाटों पर टहल रहा हूँ। इसमें घाट पर कोई नहीं है, एकदम पूरा सन्नाटा फैला हुआ है घाट पर। अभी मैं जा रहा हूँ मणिकर्णिका घाट की तरफ। रात के 2 बज रहे हैं और मैं अभी मणिकर्णिका घाट पर हूँ। यह स्थान हमें जीवन की नश्वरता और अच्छे कर्मों का महत्व याद दिलाता है। यहाँ आकर महसूस होता है कि जीवन का हर पल अनमोल है, इसलिए हमें प्रेम, करुणा और सच्चाई के साथ जीना चाहिए। यहाँ दिन हो या रात, अंतिम संस्कार की अग्नि कभी शांत नहीं होती। इस दृश्य को देखकर मन में बस एक ही बात आती है कि जीवन बहुत ही छोटा है। हम पूरी जिंदगी धन दौलत और नाम कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन अंत में साथ जाते हैं तो सिर्फ हमारे साथ कर्म। यह दृश्य डर का नहीं बल्कि सच्चाई का एहसास कराता है। यह हमें याद दिलाता है कि समय बहुत ही कीमती है। इस समय मैं जलती हुई चिताओं के बीच खड़े होकर ये कह सकता हूँ कि ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है। आप इसे जब तक जिए शांति और प्रेम के साथ जिए। एक दिन ना एक दिन तो सबको इसी मिट्टी में मिल जाना ही है।
सफ़र भी छूट जाएगा, शहर भी छूट जाएगा, जहाँ पैदा हुए थे हम वो दर भी छूट जाएगा। जिस आंगन में गिरे थे हम, जहाँ सीखा संभलना था, कभी सोचा न था हमने, वो घर भी छूट जाएगा। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक बात जरूर महसूस करता है, जीवन अस्थायी है, लेकिन आस्था और परंपरा सदियों तक जीवित रहती है। यहाँ जलने वाला हर मृतक शरीर अपने पुनर्जीवन के चक्र से मुक्त हो जाता है। मणिकर्णिका घाट हमें यह सिखाता है कि जीवन में अहंकार, क्रोध और लालच का कोई अर्थ नहीं। अंत में हमारे साथ जाते हैं तो सिर्फ हमारे अच्छे कर्म। हर रात जब शहर की आवाजें धीरे धीरे खामोशी में खो जाती हैं, मैं गंगा किनारे इस घाट पर आकर अकेले में बैठ जाता हूँ। यहाँ बैठकर मन के सारे शोर धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। कुछ सवालों के जवाब मिल जाते हैं और कुछ सवाल गंगा की लहरों के साथ बह जाते हैं। यह नाव भी पूरे दिन लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाती होगी। धूप हो, बारिश हो या हो तेज धारा, यह अपना काम करती रहती है, लेकिन रात होते ही यह किनारे आकर ठहर जाती है। न शोर न भीड़, बस गंगा की धीमी लहरों की आवाज़ और ठंडी हवा का एहसास। ऐसे सन्नाटे में लगता है जैसे समय भी कुछ पल के लिए ठहर सा गया हो। अभी मैं मणिकर्णिका घाट पर गया था। लगभग 1-1.5 घंटे तक वहाँ पे खड़े होकर जलती हुई चिताओं को देख रहा था। तो मन में ऐसा ऐसा ख्याल आ रहा था देख करके, उस समय जो सिचुएशन था कि जो भी इंसान थे, चाहे अमीर थे चाहे गरीब थे, चाहे जिस परिवार से थे, वो जो उनके परिजन उनके साथ शव लेकर आते थे और गंगा में उनको स्नान कराकर फिर घाट पर लाते थे चिता पर रखने के लिए, जलाने के लिए। तो ऐसे जलती हुई चिताओं को देखकर मन में एक ख्याल आ रहा था कि जैसे कि इस जीवन से और इस संसार से जैसे कि मोह सब खत्म हो गया हो। जैसे इंसान जन्म लेता है, फिर बढ़ता है, फिर स्कूल जाता है, एजुकेशन लेता है, लगभग 25 से 30 साल के उम्र में वो जॉब पाने की तलाश करता है और ज़िंदगी भर पैसा कमाने की कोशिश करता है। पर जब वो थक जाता है अपने जीवन से, तो अंत में वो यहीं घाट पर आता है। तो एक दिन तो सबको इसी घाट पर आना ही है। तो अगर आपके मन में कभी ऐसा विचार आए, अहंकार आए, तो आप ऐसे घाटों पर आकर के कुछ समय तक इन जलती चिताओं को देखें और मन में बहुत शांति उत्पन्न हो जाएगा। अभी मैं जा रहा हूँ गाय घाट के तरफ और उस घाट पे चलकर आपको मैं दिखाता हूँ। थोड़ा सा रात के समय में भी उसको दिखाना चाहता हूँ आपको कि वो घाट कैसा लगता है। वहाँ पे भी गंगा आरती होता है, छोटा सा बना हुआ है गंगा आरती के लिए। और गाय घाट पे कुछ है, मंदिर वगैरह हैं शिव जी के, तो सब चीज़ मैं आपको चलकर दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जिस घाट से मैं गुजर रहा हूँ यह है बूंदी परकोटा घाट, जो कि आपने देखा होगा इंस्टा पर, फेसबुक पर, रील पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। ये घाट अपने पेंटिंग्स के लिए अच्छा दृश्य को दर्शाया गया है, चित्रण किया गया है, यहाँ की संस्कृति को दिखाया गया है। तो चलिए अभी तो मैं चल रहा हूँ और दिखाऊंगा आपको गाय घाट। तो अभी मैं आ गया हूँ गाय घाट पर। आप देखिए यहाँ पर घाटें बनी हुई हैं। एक बड़ा सा नंदी जी का मूर्ति है और सामने भोलेनाथ का शिवलिंग है। अब मैं आपको पास से दिखाता हूँ।
कभी सोचता हूँ कि अब तक की ज़िंदगी में क्या पाया, क्या खोया और आगे क्या करना है। हर इंसान के जीवन में मुश्किलें आती हैं, सपने होते हैं और कुछ अधूरी इच्छाएं भी रहती हैं। इसीलिए कोशिश करते रहना, सीखते रहना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। शायद हमारी मंजिल हमसे बस कुछ कदम दूर हो। बनारस की यही बात इसे सबसे अलग बनाती है। यहाँ दिन की रौनक जितने खूबसूरत हैं, रात की शांति भी उतनी ही गहरी है।